हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट एलोकेशन के रिज़ल्ट के बारे में, जो कि अभी एम्स सीआरई ने पब्लिश किया है कुछ टाइम पहले। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना सीट एलोकेशन रिज़ल्ट नहीं देखा है, वो सीआरई की वेबसाइट पर रिज़ल्ट वाले सेक्शन में जाके अपना अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं अपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है। जिन जिन कैंडिडेट्स का भी इसमें रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सीट एलोकेशन वाले रिज़ल्ट में, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं। वेलकम टू द एम्स फैमिली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल जो कट ऑफ क्या रही है इसकी सीट एलोकेशन के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हम देख लें। तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अप टू 62 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करेंगे तो 255 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी की 139 रैंक तक, एससी कैटेगरी में 225 रैंक तक और एसटी कैटेगरी में 515 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है। तो ये रैंक और मार्क्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक बेसिक आइडिया रखें अपने माइंड में कि आपको नेक्स्ट सीआरई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कितनी परसेंट आपको नेक्स्ट सीआरई में चाहिए होंगे सिलेक्शन के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स का भी इस सीआरई में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीआरई जल्दी अनाउंस होगा, या तो इस ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। तो आप उसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखें। आपको नेक्स्ट ईयर श्योरली आपको सीट अलॉट होगी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस के बारे में। तो ये रिसीव कब होगा आपके पास और कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जिस मेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था सीआरई में, उसी मेल आईडी पे आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू एक मेल रिसीव होगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि कब किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लेके आने हैं, वो सब कुछ उस नोटिस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए उस नोटिस का। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें अच्छे से। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास प्रिपेयर हों। बाद कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा है कि डीवी कब होगा, रिज़ल्ट आने के कितने दिनों के बाद होगा। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो विद इन 10 डेज़ हमारे को डीवी के लिए बुला लिया था। तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 15 डेज़ में आपको बुला लिया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा है लोगों ने कि कितना टाइम मिलता है डीवी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3-4 दिन का वो टाइम रखेंगे कि आप इसके अंदर आके अपना डीवी करवा लीजिए। कोई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड की जाती है हर पोस्ट कोड के लिए। उस दिन आपको वहाँ पर पहुँचना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर हमारी एलिजिबिलिटी डेट ये वैलिड होगी कि नहीं होगी, सर हमारा पासिंग सर्टिफिकेट इतनी डेट को है, ये इसमें वैलिड होगा कि नहीं होगा, सर हमारी ओबीसी सर्टिफिकेट इतने डेट को इशू हुआ है, ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम आपको रिप्लाई देना चाहता हूँ कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स डिग्री डिप्लोमा के, या फिर जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट यानी कि 31 जनवरी से पहले के होने चाहिए। इसके बाद का अगर आप उनको शो करेंगे डीवी के टाइम पे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपकी सीट कैंसिल की जा सकती है वहाँ पे अगर आपको उसको बाद में शो करेंगे तो ये ज़रूरी है कि सारी जो आपने इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की हैं फॉर्म फिल करते टाइम, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होती हों। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो डीवी में घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं आने वाला, आप सक्सेसफुली अच्छे से डीवी करवा लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो आज के सीट एलोकेशन रिज़ल्ट में नीचे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं एम्स की तरफ से, वो हम देख लेते हैं एक बार कि उनका मतलब क्या है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आज सीट एलोकेशन के रिज़ल्ट में पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे रोल नंबर हैं आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए और अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो पहला पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट इन्होंने पब्लिश किया है वो सीआरई में जो फॉर्म फिल किए गए थे, उनकी एप्लीकेशन फिल की गई थी और उनका एग्ज़ाम हुआ था और उसकी रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो मेरिट बनी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये पब्लिश किया है। तो इसको बोलते हैं प्रोविजनल रिज़ल्ट। सेकंड पॉइंट इसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट
OBC, EWS, SC, ST, PWBD certificates and other certificates as per eligibility criteria etc. during document verification or as when required to produce the same, the candidature will be cancelled and allocated seat will be fortified। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, EWS, SC, ST और PWBD कैटेगरी, इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपके वैलिड डेट के अंदर अंदर होने चाहिए, यानी कि 31 जनवरी से पहले पहले आपके पास ये होने चाहिए। अगर इसके बाद का आप प्रोवाइड करवाएंगे उनको तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपकी सीट कैंसिल की जा सकती है। तो ये तो एडवर्टाइजमेंट में पहले से ही मेंशन था, आप लोगों को पहले से पता था ये तो इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी एज देयर पब्लिश्ड eligibility criteria for respective applicable category including PWBD for the post institute before reporting. If a candidate is found ineligible to at any stage due to age, qualification, experience, category certificate or any other condition, their candidature will be cancelled even if they have been allocated a seat. In such cases their selection will be treated as a void ab initio. तो इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की थी कि हमको ये एलिजिबिलिटी चाहिए एजुकेशन में, एज में, क्वालिफ़िकेशन में, एक्सपीरियंस में, कैटेगरी में और जो भी अलग अलग कंडीशंस थी इनकी, वो एडवर्टाइजमेंट में पहले से आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो अगर आप इन सब में वैलिड हैं, एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अदर कंडीशंस में, और आपका इसमें एलोकेशन हो चुका है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से DV करवाइए, कोई इशू नहीं होने वाला है इसके अंदर। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, एनी PWBD कैंडिडेट टू होम ए सीट इज़ एलोकेटेड शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल वेयर सीट इज़ एलोकेटेड एंड अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस बाय द मेडिकल बोर्ड। ये बता रहे हैं जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं PWBD कैटेगरी के लिए वो मैच करती हैं कि नहीं करती, वो फेक तो नहीं है। तो उनके लिए मेडिकल बोर्ड होगा, जैसे कि आपको एम्स दिल्ली अलॉट होगा तो एम्स दिल्ली का मेडिकल बोर्ड आपका एग्जामिनेशन करेगा, वो अगर वैलिड है तो आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी उसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। The provisionally selected candidates are required to report the allocated institute as per instruction of the respective allocated institute. After the declaration of this result, along with seat allocation printout, registration slip and admit card downloaded from dashboard in the portal and requested documents in original in support of date of birth, educational qualification, category certificate, PWBD certificate as applicable. इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा वो एलोकेटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि आपको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है तो आपका DV एम्स दिल्ली करेगा, अगर आपको कैफिम्स अलॉट हुआ है तो आपका वेरिफिकेशन कैफिम्स करेगा। इस पॉइंट में बताया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ प्रोवाइड करवाने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो लेके जाना है वो ये है कि आपको एडमिट कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपका सीट एलोकेशन का प्रिंट आउट लेटर, ये तीनों आपको अलग से प्रिंट करवा के आपको वहाँ पर DV के टाइम पे लेके जाना है। बाकी के जो इसमें पॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, काम का उसमें यही था। बाकी इन्होंने ये बताया कि जो वेटिंग लिस्ट जनरेट की जाएगी वो एक बार इनका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जनरेट होगी। ऐसा श्योर नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। ये कैंडिडेट्स अगर अपनी सीट्स वैकेंट छोड़ते हैं तभी ये वेटिंग लिस्ट जनरेट की जाएगी और ये डिपेंड करता है अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पे कि जिसमें जितनी सीट खाली रही हैं उसको उतनी सीट्स उनकी फ़िल करनी है कि नहीं करनी है। अगर उनको करनी है तो वो वेटिंग लिस्ट जनरेट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे, ये इसमें बताया गया है। तो जल्दी आपके पास DV का नोटिस आ जाएगा आपके मेल ID पे, तब तक प्रिपेयर रहें। DV के रिगार्डिंग हम एक और वीडियो बना देंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।